गोपाल के पैर के नीचे मंत्री का फोटो दबा हुआ था। उसी वक्त आंखें दिखाते हुए आदमी ने उसे वहां से हटने को कहा। उसने जैसे ही पैर उठाया, फोटो फटकर मंत्री का चेहरा उसके चप्पल से चिपक गया। गुस्से में वो आदमी उसकी ओर बढ़ा। गोपाल उससे बचते हुए वहां जमा हुए लोगों की भीड़ में घुस गया और उन्हीं के सामने उनके मंत्री की फोटो को चप्पल से जमीन पर रगड़ने लगा। उसकी ये हरकत देखकर सबकी गुस्से से भरी नजरें उसे घूरने लगी। वे सब उस पर चिल्लाने लगे, लेकिन गोपाल को इससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस तस्वीर से अपनी चप्पल छुड़ाना चाहता था। ठीक सामने मंच पर मंत्री भाषण दे रहा था। वो आम जनता को झूठा दिलासा देकर उनसे उनका वोट मांग रहा था। उसी वक्त गोपाल ने फोटो जैसे ही जोर से खींचा, चप्पल हाथ से फिसलकर हवा में घूमने लगा और धीरे धीरे उड़ते हुए सीधे मंत्री के मुंह से टकरा गया। माहौल अब गंभीर हो चुका था। चप्पल पड़ने से मंत्री की आंखों में खून उतर आया। उसकी गुस्से से भरी नजरें गोपाल को ऐसे घूर रही थी जैसे अभी फाड़ कर रख देगा। गोपाल के अब एल लग चुके थे। उसे उसकी चप्पल छुड़ाने के लिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ घंटों बाद पार्टी के लोगों ने उसे आजाद करा दिया। बदले में उन्होंने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मीडिया के सामने उनके मंत्री से उसने माफी नहीं मांगी तो उसके टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया जाएगा, क्योंकि मंत्री को इस घटना के बाद इलेक्शन में हारने का खौफ था। उसी रात गोपाल अपने घर में परेशान दिख रहा था, क्योंकि ये सब होने का कारण एक रहस्यमयी आवाज थी जो उसके सिवा कोई और नहीं सुन सकता था। वो जब भी बोलता, गोपाल किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाता, इसलिए उसे चुप रहने को कहा। सूरज निकलते ही मंत्री और मीडिया उसके घर आ गए। मंत्री ने चप्पल हाथ में जिस तरह पकड़ा हुआ था, लग रहा था गोपाल को वहां से खूब पीटेगा, मगर जनता में फिर से पकड़ बनाए रखने के लिए वो गोपाल की ओर मुस्कुराया। लेकिन गोपाल उसके धमकी देने के बावजूद एकदम शांत खड़ा था। वो उससे माफी ही नहीं मांग रहा था, क्योंकि उसे डर था कि आवाज उससे कुछ और गड़बड़ ना करा दे। अचानक वही रहस्यमयी आवाज गूंजी। अब सच्चाई सबके सामने आएगी।